योगिता और साक्षी अपनी दोस्त रिमझिम की शादी अटेंड करने कार से गांव जा रही थी। शाम ढल चुकी थी और हाईवे पर चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। सड़क के दोनों तरफ दूर दूर तक सिर्फ ऊंचे ऊंचे तार के पेड़ दिखाई दे रहे थे। यार, मैंने तो आज तक कभी गांव की शादी नहीं देखी है। पहली बार गांव जा रही हूँ। पता नहीं वहाँ कैसा लगेगा। गांव की शादी शहर की शादी से बिल्कुल अलग होती है। वहाँ ढोल नगाड़े बजते हैं, औरतें लोकगीत गाती है और पूरी रात नाच गाना चलता है। तुझे वहाँ पर बहुत मजा आने वाला है। सच में? फिर तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। वैसे अभी यहाँ से गांव कितनी दूर है? बस यहाँ से करीब 2 घंटे और लगेंगे। अरे यार, मैं तो कार ड्राइव करके थक गई हूँ और ऊपर से मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। साक्षी खिड़की से बाहर देखते हुए बोलती है, यार इस समय तो हम हाईवे पे हैं और यहाँ दूर दूर तक सिर्फ तार के पेड़ ही दिखाई दे रहे हैं। कोई दुकान ढाबा तो बहुत दूर। यहाँ कोई इंसान तक नजर नहीं आ रहा। योगिता भी सड़क के दोनों तरफ नजर दौड़ाती है। सच में जहाँ तक नजर जा रही थी वहाँ सिर्फ अंधेरे में खड़े तार के पेड़ ही दिखाई दे रहे थे। तभी अचानक योगिता की नजर सड़क किनारे खड़ी एक अजीब सी औरत पर जाती है। अरे साक्षी, वो देख, क्या हुआ? अरे वो सड़क किनारे जो आंटी खड़ी है, वो सफेद सफेद क्या बेच रही है? साक्षी जब ध्यान से देखती है तो उसकी आंखें चमक उठती है। अरे वाह, ये तो तार का फल है, तरकुल्ला। गांव का बहुत मशहूर फल है। इसे खाने में बड़ा मजा आता है। क्या तरकुल्ला? अरे हाँ, चल कार साइड में रुक, आज मैं तुझे ये तरकुल्ला खिलाती हूँ। योगिता कार धीरे धीरे सड़क के किनारे रोकती है, लेकिन जैसे ही दोनों सहेली कार से नीचे उतरती है उन्हें कुछ अजीब महसूस होता है। पूरे हाईवे पर दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ हवा की सरसराहट और ऊंचे ऊंचे तार के पेड़ हिलते हुए नजर आ रहे थे। वो औरत सड़क किनारे खड़ी थी और लगातार दोनों सहेलियों को घूरे जा रही थी। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। आओ मेम साहब, आओ, ताजे ताजे तरकुल्ले खाओ। ऐसा स्वाद जिंदगी में कभी नहीं चखा होगा। आंटी जी, ये सच में इतना स्वादिष्ट होता है क्या? अरे एक बार खा लिया ना तो जिंदगी भर इसका स्वाद नहीं भूल पाओगी। ये कहते हुए उसने दोनों को बड़े ही गौर से देखा। उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था, लेकिन दोनों ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अच्छा ठीक है आंटी, 2 प्लेट लगा दीजिए। अभी लाई बेटी, बिल्कुल ताजे और मीठे मीठे हैं। कुछ ही देर में वो 2 प्लेट तरकुल्ला लेकर आती है। लो मेम साहब, आराम से बैठकर खाओ। दोनों पास ही पड़े एक पत्थर पर बैठकर जैसे ही तरकुल्ला खाने वाली होती है, तभी पीछे से दौड़ती हुई एक बूढ़ी औरत आती है। रुक जाओ, ये मत खाना, रुक जाओ। दोनों घबराकर पीछे मुड़ती है। एक बूढ़ी औरत हाँफती हुई उनकी तरफ आ रही थी। अरे दादी, क्या हुआ आपको? बूढ़ी औरत कांपते हुए उसके पास आती है और डर भरी नजरों से उस फल बेचने वाली औरत को देखने लगती है। ये फल मत खाना बेटी, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगी। क्या? लेकिन ऐसा क्या है इस फल में? क्योंकि ये औरत इंसान नहीं है, ये इस हाईवे की तरकुल्ला वाली चुड़ैल है, चुड़ैल। ये सुनते ही योगिता और साक्षी एक दूसरे का चेहरा देखने लगती है। क्या चुड़ैल? दादी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ये तो हमें कहीं से भी चुड़ैल नहीं लग रही। मैं सच कह रही हूँ बेटी, इस सुनसान हाईवे से जो भी गुजरता है ये उसे अपने जाल में फंसाती है और अपने हाथों से तरकुल्ला खिलाती है और फिर उसे हमेशा के लिए अपने साथ ले जाती है। लेकिन वो लोगों को ले जाकर करती क्या है? वो उन्हें तार के पेड़ों के बीच कैद कर देती है, जहाँ से आज तक कोई वापस नहीं लौटा, कोई नहीं लौटा। मेरा काम था
तुम लोगों को आगाह करना, अब मानना या ना मानना तुम्हारे ऊपर है। इतना कहकर वो औरत वहाँ से चली जाती है। दोनों सहेलियां हैरान होकर वहीं पर बैठी रहती है। तभी वो तरकुल्ला वाली औरत उनके पास आती है और जोर जोर से हंसने लगती है। अरे, लगता है उस पागल बुढ़िया ने फिर से तुम लोगों से मेरी चुगली कर दी। लेकिन वो तो कह रही थी तुम चुड़ैल हो। अरे मैडम, मैं कहाँ से आपको चुड़ैल लग रही हूँ? उनकी बातों पर ध्यान मत दो। उसकी बेटी की कई साल पहले इसी हाईवे पर मौत हो गई थी। तब से उसका मानसिक संतुलन खराब हो गया है। अब वो हर किसी को देखकर उसे चुड़ैल और भूत समझ लेती है। ये लो, ये तरकुल्ला खाकर देखो। इतना मीठा तरकुल्ला तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगा। योगिता और साक्षी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कुछ पल सोचने के बाद दोनों तरकुल्ले का एक टुकड़ा उठाकर उन्हें खाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो पहला निवाला निगलते हैं, अचानक उनके चारों तरफ की दुनिया बदलने लगती है। हाईवे, कार, आसमान सब कुछ धुंधला पड़ने लगता है और अगले ही पल वो दोनों खुद को एक ऐसी जगह पर खड़ी पाती है जहाँ चारों तरफ सिर्फ ऊंचे ऊंचे तार के पेड़ होते हैं। साक्षी और योगिता डर के मारे इधर उधर देखने लगती है। अभी कुछ सेकंड पहले ही वो हाईवे पर थी, लेकिन अब उनके चारों तरफ सिर्फ ऊंचे ऊंचे तार के पेड़ थे। साक्षी, ये हम कहाँ आ गए? ये कैसी जगह है? हम यहाँ पर कैसे आ गए? ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। लगता है उस अम्मा ने हमसे बिल्कुल सही कहा था, हमें वो तरकुल्ला नहीं खाना चाहिए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तभी पेड़ों के बीच से किसी के भयानक हंसने की आवाज गूंजती है। कौन है यहाँ? अचानक से उनके सामने वही तरकुल्ला बेचने वाली औरत आती है, लेकिन इस बार उसका चेहरा पहले जैसा बिल्कुल नहीं था। उसकी आंखें चमकीली नीली हो चुकी थी और चेहरा अजीब सा हो गया था। अब वो सचमुच एक भयानक चुड़ैल लग रही थी। चुड़ैल? तुम सच में चुड़ैल हो? मैंने कहा था ना, एक बार मेरा तरकुल्ला खा लोगी तो उसका स्वाद जिंदगी भर नहीं भूलोगी, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी मेरी होने वाली है। नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। साक्षी, चलो भागते हैं यहाँ से। दोनों घबराकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो जितना दौड़ती है उतना ही वो जंगल की गहराई में फंसती चली जाती है। हर जगह उन्हें वही तरकुल्ला बेचने वाली चुड़ैल नजर आती है। तुम यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगी। योगिता, हम अब बुरी तरह से फंस चुके हैं। ये चुड़ैल, ये अब हमें यहाँ से नहीं निकलने देगी। हिम्मत रखो साक्षी, हमें कोई न कोई रास्ता जरूर मिलेगा। तभी अचानक से उन्हें दूर कहीं लालटेन की थोड़ी सी रोशनी दिखाई देती है। दोनों सहेली उसी तरफ दौड़ पड़ती है। वहाँ एक छोटी सी झोपड़ी थी। झोपड़ी के बाहर वही बूढ़ी औरत हाथ में लालटेन लिए खड़ी थी, जिसने उन्हें चेतावनी दी थी। दादी, हमें बचा लो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने आपकी बात नहीं मानी। हाँ दादी, प्लीज हमारी मदद करो। बूढ़ी औरत दोनों को जल्दी से अपने झोपड़ी के अंदर खींच लेती है और झोपड़ी का दरवाजा बंद कर देती है। तभी बाहर से उसी चुड़ैल की आवाज सुनाई देती है। बुढ़िया, उन्हें मेरे हवाले कर दे। वो मेरा शिकार है, समझी? तू उसे मुझसे नहीं बचा सकती। उसे मेरे हवाले कर दे। घबराओ मत बेटा, मैं देखती हूँ। वो बूढ़ी औरत कुछ मंत्र के साथ दरवाजे पर राख छिड़क देती है। थोड़ी देर में अचानक बाहर का माहौल बिल्कुल शांत हो जाता है। दादी, आप कौन हैं और आप इस जंगल में अकेली क्या कर रही हैं? ये सुनकर बूढ़ी औरत की आंखें भर आती है। कई साल पहले
मेरी बेटी भी इसी चुड़ैल के जाल में फंस गई थी। मैं उसे तो नहीं बचा पाई, लेकिन तब से मैं यहाँ आने वाले लोगों को बचाने की कोशिश करती हूँ। लेकिन दादी, अब हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? इस जंगल के बीचों बीच एक सबसे पुराना तार का पेड़ है। उसी पेड़ में उस चुड़ैल की सारी शक्ति छुपी हुई है। अगर उस पेड़ को नष्ट कर दिया जाए तो उस चुड़ैल की सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। लेकिन क्या दादी? ये सब इतना आसान नहीं है बेटा। दादी, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें उस चुड़ैल को हराना ही होगा। उस पेड़ तक पहुंचने से पहले चुड़ैल तुम्हें डराने की पूरी कोशिश करेगी। वो तुम्हें ऐसे ऐसे भ्रम दिखाएगी कि तुम रास्ता भूल जाओगी। लेकिन अगर तुम हिम्मत नहीं हारोगी तो उसे हरा सकती हो। दादी, हम आपसे वादा करते हैं, हम हिम्मत नहीं हारेंगे। बूढ़ी औरत अपनी झोपड़ी के कोने से एक पुरानी सी लोहे की कुल्हाड़ी निकालती है। ये कुल्हाड़ी लो, सालों पहले एक साधु ने मुझे ये दी थी। इसी से उस पेड़ को काटा जा सकता है। तुम लोग चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो। डरना नहीं बेटा, यही इस चुड़ैल की सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर हम उससे बिल्कुल ना डरे तो उसकी आधी शक्ति वैसे ही खत्म हो जाएगी। अब चलो। तीनों लालटेन की रोशनी में जंगल के अंदर बढ़ने लगती है। तभी योगिता को ऐसा लगता है जैसे उसकी माँ उसे जंगल के अंदर से आवाज दे रही है। योगिता, बेटा कहाँ जा रही हो? मैं यहाँ पर हूँ, मेरे पास आओ बेटा। ये सुनकर योगिता एक पल के लिए रुक जाती है। नहीं, पीछे मत मुड़ना, ये चुड़ैल का ही जाल है, वो तुम्हारी माँ नहीं है। योगिता तुरंत संभल जाती है और आगे बढ़ने लगती है। बचाओ दादी, दादी मेरा पैर इस झाड़ी में फंस गया है। बूढ़ी औरत तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाल लेती है। कुछ नहीं है वहाँ, ये सब भ्रम है, जल्दी आगे बढ़ो। आखिरकार काफी देर के बाद वे लोग जंगल के सबसे बीच वाले हिस्से में पहुंच जाती है। वहाँ एक विशाल तार का पेड़ था। वो जैसे ही उस पेड़ पर वार करने वाली होती है, अचानक चुड़ैल उनके सामने प्रकट हो जाती है। अच्छा, तो तुम सब यहाँ तक आ चुकी हो। कोई बात नहीं, अब तुम में से कोई भी यहाँ से वापस नहीं जाएगा। इतना कहकर चुड़ैल हवा में अपना हाथ घुमाती है और चारों तरफ तेज आंधी चलने लगती है। योगिता और साक्षी डर जाती है, लेकिन इस बार वो हार नहीं मानती। साक्षी, जल्दी से पेड़ पर वार करो। दोनों सहेली मिलकर पूरी ताकत से उस पर वार करती है। नहीं, रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। नहीं। बस बेटा, एक आखिरी बार। योगिता और साक्षी पूरी ताकत से कुल्हाड़ी चलाती है। विशाल तार का पेड़ जमीन पर गिर जाता है। तभी जंगल में तेज चमक फैल जाती है और चुड़ैल दर्द से चीखती हुई हवा में धुआं बनकर गायब हो जाती है। जैसे ही चुड़ैल खत्म होती है, कुछ ही सेकंड बाद योगिता और साक्षी खुद को फिर से उसी हाईवे के किनारे पाती है। उनकी कार भी वहीं खड़ी थी। हम वापस आ गए योगिता। हाँ साक्षी, हम जीत गए। ये सब बस दादी अम्मा की वजह से हो पाया। दोनों तुरंत बूढ़ी औरत को धन्यवाद कहने के लिए मुड़ती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। अरे, ये दादी कहाँ चली गई? शायद उनका काम पूरा हो गया, इसलिए वो चली गई। दोनों चुपचाप कार में बैठ जाती है और गांव की तरफ निकल पड़ती है। गांव पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि सावित्री देवी की मौत तो 20 साल पहले ही हो चुकी है। उन्होंने मरकर भी बहुत से लोगों की जान बचाई है और आज उनका आखिरी मकसद पूरा हो गया।